Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this longest square streak in an array problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है नम्स। ओके, नम्स का कोई भी सबसीक्वेंस स्क्वायर स्ट्रीक कहलाएगा अगर उस सबसीक्वेंस की लेंथ एटलीस्ट 2 होगी, 2 या 2 से ज्यादा, है ना। और उस सबसीक्वेंस को सॉर्ट करने के बाद हर एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट का स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लें कि कोई स्क्वायर स्ट्रीक स्टार्ट हो रही है 2 से, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर 3 के लिए देखें तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का स्क्वायर होगा 81 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रीक्स बन रही हैं। ठीक है, तो हमें एरे में से ऐसा सब सीक्वेंस निकालना है जो कि स्क्वायर स्ट्रीक हो। ठीक है, और ऐसे लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रीक की लेंथ बतानी है कि लॉन्गेस्ट कौन सा बन सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एरे कोई हो उसमें 2 4 16 भी प्रेजेंट हो और 3 9 भी प्रेजेंट हो। ठीक है, 2 4 16 भी प्रेजेंट हो और 3 9 भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें दो स्क्वायर स्ट्रीक बन रही है, एक 2 4 16 से बन रही है, एक 3 9 से बन रही है, पर लॉन्गेस्ट की लेंथ क्या है 3, तो हम 3 रिटर्न करेंगे उस केस में। अब ये नहीं है कि 2 4 16 ऐसे सीक्वेंस में ही आने चाहिए एरे में, है ना। जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही आने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले 16 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 4 आ जाए, है ना। ये भी एक वैलिड स्क्वायर स्ट्रीक फॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको हम सॉर्ट करेंगे, 2 4 16 बनाएंगे इसको, है ना, सॉर्ट कर देंगे, तो इसमें हर एलिमेंट अपने प्रीवियस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में चलेगा सब सीक्वेंस, है ना, बस उसको सॉर्ट करने के बाद हर एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये है, जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है 4 3 6 16 8 2। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर स्ट्रीक कौन सी बन रही है लॉन्गेस्ट? 4 16 और 2 वाली, है ना। क्योंकि इसको सॉर्ट करने के बाद 2 4 16 बन जाता है जिसमें हर एलिमेंट अपने प्रीवियस नंबर का स्क्वायर है और जिसकी लेंथ है 3, लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रीक 3 लेंथ की बन रही है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉर्ट करने का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम ना अब स्टोर करने वाले हैं कि हर नंबर पे अभी तक की स्ट्रीक क्या बन गई है। ठीक है, हर नंबर पे अभी तक की स्ट्रीक क्या बन गई है, यानी कि 4 तक आते आते क्या स्ट्रीक बन गई होगी, फिर अगेन 16 तक आते आते क्या स्ट्रीक बन गई होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो 4 तक आते आते क्या स्ट्रीक बन गई होगी, ये निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। 2 प्रेजेंट होना चाहिए मैप में कि 2 तक क्या स्ट्रीक बनी थी। तब जब हम 4 पे आएंगे, है ना, तब जब हम 4 पे आएंगे जो कि 2 का स्क्वायर है, तो फिर हमें पता चल पाएगा कि हाँ चलो अब एक और नंबर ऐड हो रहा है स्ट्रीक में। तो इसलिए हम छोटे नंबर्स पहले कंसिडर करेंगे और बड़े नंबर्स बाद में, क्योंकि जब हम बड़े नंबर्स पे आए तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग छोटे नंबर्स जो कि उनके स्क्वायर रूट होंगे वो ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए मैप में। ओके, अलोंग विद देयर स्ट्रीक्स। ठीक है, तो अब इसका ड्राई रन करना चालू करते हैं। हम 2 पे जाएंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, पर क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका कोई प्रीवियस स्ट्रीक काउंट नहीं होगा, इसलिए हम जब 2 पे आएंगे तो 2 के लिए 1 स्टोर कर देंगे कि हाँ एक ऐसा सबसीक्वेंस मिल गया है जिसकी स्क्वायर स्ट्रीक 1 है ना, और वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एक आंसर नाम का ले लेते हैं या मैक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब -1 से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें मिनिमम 2 लेंथ का सबसीक्वेंस नहीं मिलता है तो फिर हम -1 रिटर्न करने वाले हैं, अदरवाइज हम जो भी लॉन्गेस्ट स्ट्रीक होगी वो रिटर्न करेंगे। अब 3 के लिए भी सेम रहेगा 2 जैसा। ठीक है, अब जैसे ही हम 4 पे आएंगे उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, है ना। और क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, है ना। क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ पे मैप में ऑलरेडी 2 की स्ट्रीक बनी हुई है, तो हम क्या स्टोर कर लेंगे यहाँ पे कि 4 पे जब हम आते हैं तो स्क्वायर स्ट्रीक कितनी हो जाती है 2, लेंथ मतलब उसकी। ओके, और यहाँ पे हम मैक्स को -1 से अपडेट करके
2 कर देंगे। ठीक है, फिर 6 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उससे बनने वाली स्ट्रीक जो है वो 1 रहेगी अभी के लिए। देन 8 अगेन कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर से यहाँ पे 1 रहेगी। जैसे ही हम 16 पे आएंगे, जैसे ही हम 16 पे आएंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट इज 4, और क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम चेक करेंगे कि 4 यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। मैप में प्रेजेंट है और इसकी स्ट्रीक क्या है 2, तो 16 तक आते आते इसकी स्ट्रीक कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, और मैक्स को हम अपडेट करके 3 कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, फिर चेक करेंगे कि मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है। मैप में प्रेजेंट होगा तो स्ट्रीक काउंट +1 करके स्टोर कर देंगे उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, और नहीं प्रेजेंट होगा तो सिर्फ 1 करके स्टोर कर देंगे कि इस एलिमेंट से एक स्टार्ट हो सकती है स्क्वायर स्ट्रीक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। ओके, 3 हम रिटर्न कर देंगे, और अब इसको कोड करके देख लेते हैं। तो सिंपल सा कोड रहेगा, इतना कुछ नहीं है। एक ले लेते हैं इंट मैक्स इज इक्वल्स टू -1, देन एक मैप ले लेते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर। ओके, इसका नाम दे देते हैं हम स्ट्रीक्स इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, अब क्या करने वाले हैं, अब हम एरे पे आइटरेट करने वाले हैं फॉर इंट आई इन नम्स। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट, एक मिनट, ओके पता नहीं क्या है। ओके, तो इंट टेम्प ले लेते हैं स्क्वायर रूट, या रूट ले लेते हैं इसका नाम। ओके, तो ये रहेगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी ऑफ आई, हमारे करेंट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे कि अगर रूट इंटू रूट अगर आई के इक्वल है तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और फिर क्या चेक करेंगे कि हमारे मैप में यानी कि स्ट्रीक्स में प्रेजेंट है कि नहीं हमारा रूट, है ना। अगर रूट प्रेजेंट है तो फिर मैप में क्या स्टोर कर देंगे, स्ट्रीक्स में क्या स्टोर कर देंगे, हम हमारे करंट नंबर को स्टोर करेंगे, यानी कि आई विथ स्ट्रीक्स काउंट, मतलब स्ट्रीक काउंट +1 डॉट गेट रूट +1। ओके, और मैक्स को अपडेट कर देंगे, मैक्स इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ स्ट्रीक्स डॉट गेट हमारा जो अभी करंट नंबर है वो, और हमारा पुराना मैक्स था वो। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, स्ट्रीक्स में स्टोर कर देंगे हमारा आई कॉमा 1। ठीक है, और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे हम, मैक्स। ओके, अभी रन करके देख लेते हैं फटाफट। कुछ गड़बड़ हो गई है, 2 आ रहा है इसका काउंट। यहाँ पर ओके स्ट्रीक्स में रख दिया है। अगर रूट को कंटेन कर रहा है तो ये सही है, फिर मैथ डॉट मैक्स स्ट्रीक्स डॉट पुट, अपडेट भी कर दिया है इसको। तो ओके, सॉर्ट नहीं किया है मैंने, यहाँ पे एरे को सॉर्ट करना भूल गई हूँ मैं, तो सबसे पहले सॉर्ट करना था, फर्स्ट स्टेप वही था। तो यहाँ पे 416 तो काउंट हो गया एक्चुअली, क्योंकि 16 4 से बड़ा है, पर 2 नहीं हो पाया। रन करके देख लेते हैं फिर से। ओके, अब सबमिट करके देख लेते हैं। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, O ऑफ n log n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n log n। n log n क्यों है, क्योंकि हमने सॉर्ट किया है एरे को, है ना। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। अदरवाइज हमारा जो बाकी का कोड है वो तो O ऑफ n में चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया हुआ है और हर एलिमेंट पे हम एक बार ही आइटरेट कर रहे हैं।
तो जाने से पहले please do not forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.